पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता, वो अलग अलग होता है। कहीं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, कहीं बहुत कम पॉपुलेशन होती है। फूड की हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स की हम बात करें, हर चीज के टर्म्स में हमारे इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है। आपने सुना होगा एक डेटा आया कि भाई इस साल जो है करीबन 17-18 लाख जो लोग हैं वो यूएस शिफ्ट कर गए, है ना, यूएस चले गए। बहुत सारे लोग कनाडा चले जाते हैं, वहां का पीआर ले लेते हैं। तो ये क्या है भाई, ये हमारा देश का जो है आउट माइग्रेशन है। 12th के बाद क्या होता है, आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाते हो, तो वो आपकी जहां जा रहे हो वो डेस्टिनेशन वाली जगह है, और जहां आप पैदा हुए, आपकी स्कूलिंग वगैरह हुई है, वो आपकी ओरिजिन वाली जगह है। जहां पर आप देखोगे 16th to 17th सेंचुरी में देखो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू द एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड। इस कंडीशन में आप देखोगे कि यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत आएगी। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में हाई बर्थ रेट है, बर्थ रेट अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन डेथ रेट कम हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। जब वुमेन एजुकेट हो जाएगी तो भाई वो खुद ही नहीं करने देगी, वो खुद ही इतने बच्चे पैदा नहीं करेगी। ऑब्वियसली बात है, तभी तो यूरोप की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है ना। हेलो, क्या हाल चाल प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो भाई आज के इस लेक्चर की हम बात करें, आज हम क्या करेंगे, तो भाई आज हम यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, अपनी प्यारी सी क्लास 12 की ह्यूमन ज्योग्राफी का, ठीक है ना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म PW। तो भाई आज के इस लेक्चर की हम बात करें, आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई आज के लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही प्यारा सा जो चैप्टर है उसकी बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करेंगे। तो भाई आज के टाइम पर आपने सुना होगा यार, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरे दुनिया की, और स्पेशली मैं इंडिया की बात करूं, हमने तो भाई चाइना को भी पार कर दिया है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। अच्छा, मैंने पहले बताया कि भाई ये जो चैप्टर है इसका डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, है ना। एक माइंड मैप सीरीज है, तो मैं जो बेसिकली जो माइंड मैप्स होते हैं उसके फॉर्म में इस पूरे चैप्टर को जो है आपको समझाने वाला हूं। फिर ये मत कहना सर आपने डिटेल में नहीं पढ़ाया, भाई डिटेल के लिए जो अदर लेक्चर्स हैं उसको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जो सीरीज है बेसिकली ये रिवीजन बेस्ड सीरीज है, यानी कि अगर आपको रिवीजन करना है तो उसके लिए बेस्ट जो है लेक्चर होने वाला है। आपको 20 मिनट में रिवीजन करना है, आधे घंटे में रिवीजन करना है, तो उसके लिए ये जो लेक्चर है बेस्ट रहने वाला है, ठीक है ना। तो भाई बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए तो हम अपना चैप्टर को जो है शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो भाई चैप्टर का नाम क्या है? मैं हमेशा बोलता हूं भाई कि जब भी चैप्टर शुरू करो उस चैप्टर के नाम पे जाओ। नाम में सर क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है, चैप्टर के तो नाम में बहुत कुछ रखा है। चैप्टर के नाम, अगर चैप्टर का नाम अगर आपको क्लियर है ना, तो चैप्टर का जो होता है ना एक समरी टाइप जो होता है कि भाई पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, पूरा एक जो सार होता है वो हमें क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। सो चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो भाई हम पूरे दुनिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। पूरा जो ये चैप्टर है बेसिकली ये डेटा बेस्ड चैप्टर होने वाला है ना। हम यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स की बात करेंगे। पॉपुलेशन की ग्रोथ पहले एंशिएंट टाइम पे कैसी थी, या फिर उससे भी पहले टाइम पे कैसी थी जब हम स्टोन एज में थे, और अब जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है और पॉपुलेशन किस स्पीड से ग्रोथ कर रही है। पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, भाई डेंसिटी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और भाई किस रेट से जो है पॉपुलेशन चेंज हो रही है या फिर किस रेट से जो है पॉपुलेशन में ग्रोथ आ रही है, उन सारी चीजों के बारे में हम जो है बात करेंगे। अच्छा, मैंने क्या बताया था चैप्टर नंबर 1 में? याद करो, चैप्टर नंबर 1 में याद करो मैंने क्या बताया था। तो क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 11th में हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी, और क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जो है बात करेंगे। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। अच्छा, अब ह्यूमन ज्योग्राफी की हम बात करें तो भाई ह्यूमंस जो है इसका जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉपुलेशन भी होता है। सो पॉपुलेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो इसलिए हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में, डेंसिटी के बारे में, कॉम्पोजिशन क्या है उसके बारे में जो है हम बात करते हैं। तो आई होप चैप्टर की जो आउटलाइन है वो आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो भाई इस चैप्टर की हम बात करें, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैटर्न के बारे में, है ना। तो भाई जैसे जैसे आप देखो, जैसे कोई भी पॉपुलेशन होती है, कोई भी पॉपुलेशन है, किसी भी जगह की पॉपुलेशन की बात करो तो इसका एक पूरा पैटर्न होता है ना। तो हम कुछ डेटा के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसके पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है काइंड ऑफ, है ना। तो भाई अगर मैं पैटर्न के बारे में बात करूं तो पैटर्न हमें किस चीज में हेल्प करता है? अगर मैं जैसे पॉपुलेशन की पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इतनी पॉपुलेशन है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन है, तो उसका कोई ना कोई तो पैटर्न होगा, है ना। तो उसके बारे में जो है इस टॉपिक में हम बात करेंगे। अच्छा, तो ये जो चीज है हमें किस चीज में हेल्प करती है? तो भाई ये जो चीज है हमें, आप देखोगे ये चीज हमें, आप देख सकते हो कि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो अच्छा सर, ये डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स? तो बेसिकली देखो, किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसका जो स्टैटिस्टिक होता है कि भाई उसका ग्राफ कैसे जा रहा है, पिछले 10 साल की हम बात करें, है ना, तो उसकी पूरी जो पॉपुलेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, है ना, उसके स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी
तो अगर आप किसी भी एरिया की अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करते हो, चाहे वो इंडिया हो गया या स्पेसिफिकली आप किसी स्टेट के बारे में बात करते हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देते हैं। ठीक है सर, चलिए ठीक है। द वे द पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। तो भाई अब सुनो, यहां पे अब जैसे आप पूरे अर्थ की पॉपुलेशन देखोगे, पूरी अर्थ की पॉपुलेशन, जैसे मैं एक आपको हाँ ये वाला आप पूरा मैप देखो, वर्ल्ड मैप है। अब यहां पे आप देखोगे वर्ल्ड की जो पूरी पॉपुलेशन है वो किस तरीके से आप देखोगे अलग अलग जो है यहां पर स्पेस्ड, मतलब ओवर द स्पेस। मैंने बोला ना, जैसे जैसे जगह चेंज होगी तो वहां पे लोग भी चेंज होंगे, है ना, वहां की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगी, वहां की पॉपुलेशन जो होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो सोच के देखो, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये जो स्पेसिफिकली मैं एशिया की अगर बात करूं तो एशिया में कितनी पॉपुलेशन है ना। फिर आप अगर इधर चले जाओगे, हाँ इधर साइड यूरोप में चले जाओगे, मतलब ये मैप से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता, वो अलग अलग होता है। कहीं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, कहीं बहुत कम पॉपुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एशिया की बात करूं, है ना, साउथ सेंट्रल एशिया की बात करूं, अगर मैं इधर पूरे चाइना को ले लूं, थोड़ा सा उठा के इंडिया को ले लूं, पाकिस्तान को ले लूं, बांग्लादेश को ले लूं, तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और वहीं जो हमारे डेवलप्ड कुछ नेशन है, लाइक यूरोप हो गया, है ना, यूरोप के बहुत सारे हम अगर मैं देशों की बात करूं तो यहां पे आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत यहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ओवर द स्पेस चेंज हो जाता है। जैसे जगह बदलेगी तो वहां पे पॉपुलेशन भी बदल जाएगी। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अगर आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाओगे तो वहां पे बहुत कम लोग मिलेंगे, लद्दाख चले जाओगे वहां पे बहुत कम लोग मिलेंगे, है ना। वहीं आप अगर यहां पे नदन प्लेन में आओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो भाई कुछ फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी और कहां पर पॉपुलेशन बहुत कम होगी। समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर देखो, अब यहां पे एक डेटा दिया गया है कि भाई 90% ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन द 10% ऑफ द लैंड एरिया। अब ये बहुत डरा देने वाला डेटा है ना। अगर आप बात करोगे हमारे देश की, हमारे पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसकी 90% पॉपुलेशन की हम बात करें, वो कहां रह रही है? वो सिर्फ 10% एरिया में रह रही है। मतलब वो जो 10% एरिया है ना, वो 90% पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। वो पूरी 90% पॉपुलेशन को वो 10% एरिया कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया का जो मोस्टली पॉपुलेशन है, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन कहां रहता है? वो नदन प्लेन्स में रहता है। अगर आप साउथ में जाओगे तो वहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलती। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे वहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलती। मेन पॉपुलेशन वाले एरियाज कौन से इंडिया में? तो आप देखोगे हमारा यूपी हो गया, बिहार हो गया, है ना, इधर थोड़ा सा आ जाओगे हरियाणा, पंजाब वाले जो एरिया, मेन जो नदन वाला जो एरिया है पूरा, यहां पर पॉपुलेशन आप डेंसली पॉपुलेटेड यहां पे आपको एरिया मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर यह बात बोली जा रही है। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा यहां पे देखो, आउट ऑफ 10 पॉपुलस कंट्रीज 6 आर इन एशिया। अब यहां पे एक ये फिगर, जो डेटा जब एनालाइज किया गया, यहां पे सामने चीज आती है कि भाई अगर हमने पूरा टॉप 10 कंट्रीज को उठा लिया तो उसमें टॉप 10 में जो 6 देश आए वो कहां के आए भाई? वो एशिया के आए, है ना। और उसमें कौन कौन से आते हैं तो आपको पता होगा भाई, है ना, इंडिया के पड़ोसी देश ही है, कोई अलग नहीं है। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें चाइना, है ना, हमने तो चाइना को भी पार कर दिया। चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया, रशिया, इंडोनेशिया, जापान एंड ब्राजील, यूएस, है ना। तो देखो यहां पे थोड़ा सा देखना, चाइना की मैं बात करूं, बांग्लादेश की मैं बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, इंडिया की बात करूं, है ना, और अगर मैं और भी कुछ देशों की बात करूंगा तो यहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, बात करूंगा मैं रशिया की, है ना, रशिया की बात करूं मैं, है ना, अगर मैं बात करूं जापान की, ब्राजील की, यूएसए की, तो यहां पर जो है थोड़ी सी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है ना। जैसा यूएसए की हम बात करें तो यूएसए की पॉपुलेशन अब बढ़ गई है। अगर आप थोड़ा 100 साल पहले का डेटा उठाओगे तो यूएसए की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, है ना। यूएसए की पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं थी, इतनी ज्यादा आज दिखाई देती है। लेकिन आज के टाइम पर हम बात करें, मोस्टली जो पॉपुलेटेड देश जो है वो कौन से हैं? वो एशिया के ही हैं, है ना। उसमें इंडिया भी आ जाता है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना। तो ये भी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो किस में आ जाते हैं? वो जो है आपको एशिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी हम बात करें, इंडोनेशिया भी एक बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। आप इंडोनेशिया की बात करोगे तो इंडोनेशिया भी आपको जो है आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री देखें। इंडोनेशिया हमारा एशिया में आ जाता है तो इंडोनेशिया भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब यहां पे थोड़ा सा आप देखोगे कि यहां पे 10 कंट्रीज की हम बात करें, 10 कंट्रीज को अगर आप मिला लोगे, इंक्लूडिंग वो जो 6 एशिया वाले देश हैं, वो जो कंट्रीज हैं वो पूरी वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन को कैरी करते हैं। सोच के देखो, दुनिया में कितने सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं दुनिया में, और दुनिया में इतने सारे देश हैं तो 60% पॉपुलेशन की बात करूं मैं, टोटल पॉपुलेशन की बात करूं तो वो किस में आ जाती है भाई? तो वो जो है टॉप 10 कंट्रीज में आ जाती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल इंडिया की मैं बात करूं, चाइना की बात करूं, फिर हमारा यूएसए आ गया, है ना। यूएसए शायद मे बी 3rd नंबर पे, 3rd या 4th नंबर पे। तो यूएसए में भी आज के टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ये अगर आप 10 कंट्रीज उठा लोगे तो ये दुनिया की 60% से भी ज्यादा पॉपुलेशन को कैरी करती हैं। तो ये जो डेटा है वो हमें क्या बताता है? यह पैटर्न के बारे में बताता है कि भाई देखो, डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का वो हर जगह अलग अलग है, एक जैसा नहीं है।
है ना। जैसे एशिया में बहुत ज्यादा है। अगर यूरोप की हम बात करेंगे तो यूरोप में पॉपुलेशन तो भाई नेगेटिव में जा रही है। जापान की हम बात करूं, है ना, ये जो जापान दे रखा है ना, जापान वैसे टॉप 6 में तो नहीं आता, तो उसको काट सकते हो जापान को, है ना। तो जापान की अगर मैं बात करूं तो जापान की पॉपुलेशन गिर रही है कॉन्टिन्यूसली। ऐसा बोला गया है आने वाले 50-60 सालों में जापान बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो इतना ज्यादा मतलब हार्ड वर्क करते हैं, इतना ज्यादा काम में व्यस्त हैं कि वहां पे जो है उन्हें बच्चे पैदा करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो उनकी पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। तो देखो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, हर देश में अलग अलग आपको जो है पैटर्न्स देखने को जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं डेंसिटी के बारे में। अच्छा, ये डेंसिटी क्या है सर? ये क्या बवाल है डेंसिटी? डेंसिटी आपने साइंस में पढ़ा होगा डेंसिटी। तो देखो अगर मैं डेंसिटी का यहां पर ज्योग्राफी के टर्म में बात करूं, मैंने देखो आपको बताया था कि देखो एक शब्द जो होते हैं उसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, ठीक है ना। जैसे डिप्रेशन का मतलब गड्ढा भी होता है, डिप्रेशन का मतलब साइकोलॉजी में थोड़ा अलग होता है ना। डिप्रेशन को अलग अलग नाम से जानते हैं हम, ज्योग्राफी में, साइकोलॉजी में, है ना। तो अलग अलग नाम से एक एक चीज को जान सकते हो। तो डेंसिटी की यहां पे बात करूं थोड़ा सा रिलेटेबल है, साइंस में आपने पढ़ा होगा मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो ऐसा कुछ होता है मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो आप देखोगे यहां पर डेंसिटी का मतलब क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक एरिया की बात करूं, लेट्स से मैंने 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लिया, है ना। तो मैंने एक 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लिया और यहां पर जो पॉपुलेशन है वो कितनी है ना, कितना पॉपुलेशन है वो, है ना, बहुत ज्यादा है, कंजेस्टेड पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन है, मतलब स्पेस के हिसाब से देखते हैं कि भाई पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन आपको मिल रही है। तो किसी एरिया में बहुत ज्यादा मिलेगी, किसी में बहुत कम मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं यूपी की बात करूं, यूपी में बहुत ज्यादा मिलेगी। दिल्ली की बात करूं, दिल्ली ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। आप 1 स्क्वायर किलोमीटर में घूम लेना, इतने ज्यादा घर मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी। एंड अगर आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, थोड़ा सा आप अगर चले जाओ ईस्ट साइड, है ना, अरुणाचल प्रदेश साथ जाओगे, अरुणाचल प्रदेश में आपको पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो वहां पे बेसिकली आप देखोगे, जैसे यूरोप में जाओगे, यूरोप में जैसे आपके बहुत सारे रिलेटिव वगैरह जो है यूरोप में होते हैं, यूएस वगैरह में होते हैं, तो वो बताते हैं कि अगर एक घर यहां पे बना हुआ है तो दूसरा घर 1 या 2 किलोमीटर दूर जाके होता है। तो वहां पे इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। तो कोई भी स्पेस में कितनी डेंसिटी है, कितने लोग रह रहे हैं, तो वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी हमें पॉपुलेशन का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, है ना, द नंबर ऑफ पॉपुलेशन टू द साइज ऑफ द लैंड। अगर वो लैंड का साइज मैंने बोला 1 स्क्वायर किलोमीटर, उस लैंड की वो जो साइज है लैंड का, उस पर कितनी पॉपुलेशन रह रही है ना, उस पर जो है कितनी पॉपुलेशन जो है रह रही है, तो ये हमें कौन बताता है, ये हमें डेंसिटी बताती है पॉपुलेशन की, हाँ, द रेशियो ऑफ द रेशियो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो हम उसका जो रेशियो निकालते हैं, मतलब जो हमें लैंड मिला हुआ है और उस पर जो पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन रह रही है, उसका जो रेशियो होता है वो कौन बताता है, वो बताता है भाई हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी बताती है हमारी, ठीक है ना। अब ये मेजर कैसे करते हैं भाई, तो पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में, है ना, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, है ना। अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग रह रहे होंगे, है ना, वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, और बहुत कम रह रहे हैं तो डेंसिटी बहुत कम होगी। तो जितने भी डेवलप्ड नेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रशिया की बात करूं, अब रशिया की पॉपुलेशन जो है वो रशिया की पॉपुलेशन यूपी से भी कम है, और दुनिया का सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया एरिया वाइज, बट उसकी पॉपुलेशन की बात करूं, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यूपी से भी कम पॉपुलेशन है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बहुत बड़ा है, लेकिन हम हर साल वो बहुत सारे हम यूपी को पैदा कर देते हैं, हर साल, मतलब हम बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया को पैदा कर देते हैं। समझ में आया ना, एक डायलॉग था ना मूवी में कि हम हर साल एक 2 ऑस्ट्रेलिया को पैदा कर देते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की हम बात करेंगे तो वहां पे बहुत कम होगी, बहुत कम पॉपुलेशन, आधा ऑस्ट्रेलिया तो खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। तो भाई अगर मैं फॉर्मुले की बात करूं तो फॉर्मुला क्या होता है, तो पॉपुलेशन डिवाइड बाई एरिया। तो बेसिकली हम रेशियो निकल आता है यहां पर कि भाई एक एरिया है उसमें जो है कितनी पॉपुलेशन रह रही है, समझ में आ गया। चलिए अगर हम थोड़ा सा डेटा को एनालाइज करें, है ना, तो जैसे हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को हम बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यूरोप का, उसकी बात कर ले हम, है ना, साउथ ईस्ट की बात करें, ईस्ट एशिया की हम बात करें, ईस्ट एशिया मतलब जो उधर वाला एरिया है, जैसे जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यहां पे जो है पॉपुलेशन बहुत कम होगी। तो यहां पे आप देखोगे मोर देन 200% पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना, 200% एरिया हाई डेंसिटी वाले एरिया। अगर आप बात करोगे वेस्टर्न चाइना की, सदर्न इंडिया, है ना, और एशिया की, नॉर्वे की, स्वीडन की, तो यहां पे 11 to 50% पर स्क्वायर किलोमीटर मिलेंगे आपको, है ना। तो यहां पे आप देखोगे मीडियम डेंसिटी वाले एरिया हैं। अगर आप देखोगे किसकी, नॉर्थ एंड साउथ पोल की बात करोगे, है ना, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, यहां पे जो है लो डेंसिटी एरिया मिलेंगे। लो डेंसिटी मतलब यहां पे बहुत कम लोग रहते हैं, यहां पे लोग जो है बहुत कम रहते हैं। अब जैसे हम बात करें किसकी, जैसे हम जापान की बात करें, तो जापान की पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जापान के कोई कोई शहर जो है बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना हाई डेंसिटी वाले एरिया है, जैसे आप देखोगे हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है यूरोप का, है ना, तो यहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। जैसे वेस्टर्न पार्ट में हमारा कौन आ जाएगा, तो वेस्टर्न पार्ट में आप देखोगे ये जो
ये लंदन हो गया, लंदन यूके में लंदन आ जाता है, मैनचेस्टर वगैरह हो जाते हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हाई हो गया है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत हाई मिलेगी, लेकिन सारे एरियाज में हाई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अगर आप साउथ में जाओगे तो वहां पर आपको ज्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। आप अरुणाचल प्रदेश निकल जाओगे, वहां पे पॉपुलेशन नहीं है। आप थोड़ा सा पहाड़ों पे निकल जाओगे, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वगैरह, तो वहां पे पॉपुलेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये स्पेस टू स्पेस वेरी करता है चीजें, ठीक है। तो जैसे हम वेस्टर्न चाइना की बात करें, सदर्न इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे मीडियम डेंसिटी मिलेगी। मीडियम डेंसिटी का मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको जो है आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे 11 से 50 लोग जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये बहुत हाई भी है, दिल्ली का तो बहुत हाई है। दिल्ली का आप डेटा देखोगे, मेरे को एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, दिल्ली में जो अगर पर स्क्वायर किलोमीटर का आप निकालोगे पॉपुलेशन, ये बहुत हाई निकल के आएगी, है ना। अगर मैं नॉर्थ एंड साउथ पोल की बात करूं, नॉर्थ पोल साउथ पोल मतलब यहां की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले एरिया की बात कर रहा हूं, तो यहां पे पॉपुलेशन बहुत कम मिलती है। ऑब्वियसली बात है, वहां की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो हमारे फेवर में नहीं है, तो वहां पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है। समझ में आ गया? तो ये वेरी करता है, ये डेटा है बेसिकली, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे पूरा जो आप देखोगे डेंसिटी के बारे में, तो यहाँ पे देखो इंडिया की बहुत ज्यादा है ना। चाइना की हम बात करें तो इधर थोड़ा सा लाइट वाले जो एरिया दिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलेशन आपको जो है बहुत कम देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो हमारा यूएसए है, यूएसए में अच्छी खासी पॉपुलेशन है ना। अफ्रीका में जाओगे तो किसी जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, किसी जगह पे बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मैंने पहले ही बोला था कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। हर एक कोई भी अगर चीज होती है उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो चीज हो रही होती है ना। तो फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। पहला है भाई ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो अभी मैंने बात की आपको, नॉर्थ पोल पे जाओ, साउथ पोल पे जाओ, यहाँ पे पॉपुलेशन नाम मात्र की है, बहुत कम पॉपुलेशन। अगर आप पोल पे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ऊपर ऊपर, तो वहां पे पॉपुलेशन आपको उतनी ही कम मिलती जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो शायद उन लोगों के रहने के लिए लायक नहीं है। अब सोच के देखो ना, -45 डिग्री, -50 डिग्री टेम्परेचर में आप सर्वाइव कैसे कर पाओगे? आपको कंडीशन भी तो ऐसी चाहिए ना कि जो ज्योग्राफिकली आप फिट हो वहां पे लोग, आप जी ही नहीं पाओगे, खाने को कुछ है नहीं, पानी जमा हुआ मिल रहा है आपको, तो वहां पे रह कैसे पाओगे, सर्वाइव कैसे कर पाओगे? ठीक है ना। तो जैसे हम बात करें, बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, हम लद्दाख की बात करें, वहां की टेरेन जो है वो ऐसी नहीं है कि वहां पे बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेशन इकट्ठी हो सके। हाँ, आप छुट्टियां मनाने जा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन वहां पे आप 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रह पाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बात करें, भाई पानी जहां नहीं है, अब तो पानी जो होता है वो बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है ना, एक सोर्स ऑफ लाइफ है ना। तो बिना पानी के हम जिंदा रह नहीं सकते। अब भाई जहां आप रह रहे हो वहां पानी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पॉपुलेशन होगी वो माइग्रेट कर जाएगी, है ना। वो कहीं और जगह जाएगी जहां पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। लैंड फॉर्म्स की हम बात करें, अब जैसे हमने बात की थी नदर्न प्लेन्स के बारे में। अब नदर्न प्लेन्स जो है वहां पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों है? क्यों नदर्न प्लेन्स में इतनी ज्यादा डेंसली पॉपुलेशन है? क्यों? वहां पे एलुवियल सॉइल होता है जो कि एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, और वहां पे प्लेन एरियाज है, टेरेन नहीं है, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ नहीं है, बहुत ज्यादा जो आप बोल सकते हैं रस्टेड जो प्लेस होते हैं वैसे नहीं है। क्लियर हुआ ना। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे लैंड फॉर्म्स के बारे में, तो लैंड फॉर्म भी बहुत ज्यादा यहां पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं कि भाई कहां पर है। अब जैसे मैं लद्दाख की बात करूं, अब लद्दाख में कहां तुम खेती करोगे, है ना। अब मैं बात करूं कहां की, अरुणाचल प्रदेश की, तो लद्दाख में तो आपको कोल्ड डेजर्ट मिलता है, वहां पे खेती कैसे करोगे? क्लियर हुआ ना। तो एक और वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, वहां की सॉइल कैसी है। अगर सॉइल बहुत ज्यादा अनफर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल सॉइल है। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो आधे ऑस्ट्रेलिया की सॉइल जो है, कनाडा की मैं बात करूं, अब कनाडा कहने को तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की मैं बात करूं, शायद यूएस से भी बड़ा है थोड़ा सा, है ना, दूसरा तीसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरे, हाँ, अगर मैं कनाडा की बात करूं बेटा, तो कनाडा की आधे से ज्यादा जो सॉइल है वो अनफर्टाइल है। आधे से ज्यादा पूरा कनाडा खाली पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां की जो सॉइल है, पहले तो वहां पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और वहां पर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक बार देख लेना। चलिए, दूसरे की हम बात करें, इकोनॉमिक फैक्टर्स की हम बात करें। इकोनॉमिक फैक्टर्स की हम बात करें तो ये पैसा, इकोनॉमिक के जब भी नाम आए तो उसमें हमेशा आता है पैसा, पैसे की बात हो रही है ना। तो भाई किसी जगह पर मिनरल्स कितने हैं, रिसोर्सेज कितने, मिनरल रिसोर्सेज। अब भाई, अब जैसे मिनरल्स जो होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है भाई, हमारी जो लाइफ है वो आसान होती है। जैसे हम पेट्रोल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, डीजल की बात करें, है ना, ये सब क्या है भाई, ये सब मिनरल रिसोर्सेज है। अब ये हमें नेचर से मिलते हैं। अब जैसे हम बात करें बिहार डेवलप क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि बिहार के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। झारखंड जो है डेवलप कर रहा है क्योंकि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये जो रिसोर्सेज है ये कहां पर ज्यादा है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि जहां पर रिसोर्सेज ज्यादा होंगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। तो यहां पे दूसरा आ जाता है अर्बनाइजेशन। तो भाई शहर कहां बस रहे हैं? अब शहर कहां बसेंगे? जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां आना शुरू हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो है बड़े बड़े शहर बसना शुरू हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नोएडा की बात करूं, गुड़गांव की बात करूं मैं, है ना, बैंगलोर की बात करूं, तो यहां पे अच्छा खासा इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है आपको, है ना। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहां पे अच्छा खासा अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पे अच्छा खासा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है ना। और आप देखोगे कि जहां पर
इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से हो रहा है, वहां पर अर्बनाइजेशन भी अच्छे से होगा। तो ये तीनों ही पॉइंट जो है कनेक्टेड है ना। जैसे मान के चलो जहां मिनरल्स होंगे वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह आएंगी, है ना। जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो अर्बनाइजेशन होगा, और जब अर्बनाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पर आप देखोगे पॉपुलेशन जो होगी बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी यहां पे। जैसे नोएडा की बात करूं, गुड़गांव की बात करूं, बैंगलोर की बात करूं, अब ये बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया में से एक है, एरियाज में से एक है, ठीक है। अब तीसरे हम बात कर लेते हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। अच्छा, जब सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की आती है तो यहां पर कई सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। समाज की बात आ रही है यहां पर। अब समाज जो है बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। हमारा समाज कि अगर मैं बात करूं, अरे हर एक समाज की मैं बात करूं तो यहां पे आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिल जाएंगे, है ना। आपको अलग रिलीजन के, अलग खान पान के लोग, अलग पहनावा के लोग, है ना, हर तरह के जो लोग हैं वो मिल जाते हैं। और वही जो चीज है वो कल्चर कहलाती है हमारा, कि हम अलग अलग बिलीफ्स को फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को फॉलो कर रहे हैं, और वही हमारा कल्चर है। तो इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में, बहुत अलग लेवल की डाइवर्सिटी है इंडिया में। आपको हर कास्ट के, हर रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, है ना। साउथ में अलग खान पान है, नॉर्थ इंडिया में अलग है। तो यहां पे देखो फूड की हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स की हम बात करें, हर चीज के टर्म्स में हमारे इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है ना। अब ये डाइवर्सिटी जो होती है ना अपने साथ कुछ प्रोस को और कॉन्स को लाती है। तो यहां पे फैक्टर्स की बात हो रही है सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की, जिसमें से भाई रिलीजन जो है वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। रिलीजियस एंड कल्चरल जो सिग्निफिकेंस होती है भाई, किसी कोई जो लोग होते हैं भाई वो चाहते हैं कि भाई हमारे जहां पॉपुलेशन हमारी ज्यादा हो, है ना। लेट्स से कोई ए रिलीजन है, उसकी पॉपुलेशन जहां ज्यादा होगी हम वहां जाके रहेंगे, है ना। क्लियर हुआ ना। तो देखो यहां पर रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है ना। अब यहां पे पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट, अब भाई किसी जगह पे जो है यहां पर जो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल क्योस है, दंगे हो रहे हैं, है ना, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस जगह पॉपुलेशन कम होगी। फॉर एग्जांपल सीरिया की बात करूं, इराक की बात करूं, ईरान की बात करूं मैं, तो यहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज्यादा है। अभी जैसे हम बात करें गाजा पट्टी वाले एरिया की, पैलेस्टाइन की बात करें हम, है ना, तो यहां पर जो है पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज्यादा है, यहां पर लोग जो है बहुत परेशान है। तो ऑब्वियस सी बात है लोग जो वहां से माइग्रेट करने लगेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब होता क्या है भाई, होता है कि जो गवर्नमेंट जो होती है कभी कभी बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है, बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है लोगों को। होता क्या है, जो बहुत कम पॉपुलेशन वाले एरिया जो होते हैं ना, अब सरकार चाहती है, जैसे स्पेशली हम बात करें बॉर्डरिंग वाले एरिया जो होते हैं, है ना, वहां पे सरकार बहुत सारी इंसेंटिव्स देती है कि आप यहां पे रहोगे तो आपको ये मिलेगा, है ना, आपको बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। इससे होता क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया, जो एरिया पूरा खाली हो चुका है, वहां पर पॉपुलेशन सेटअप होना शुरू हो जाती है। अब जब गांव वगैरह बसना शुरू हो जाते हैं तो वहां पर आना जाना बना रहता है। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि जो हमारे बॉर्डरिंग नेशन है वो हम पे कुछ अटैक वगैरह नहीं, इतनी जल्दी अटैक नहीं करते हैं, इतनी जल्दी लैंड पे कब्जा नहीं करते हैं। तभी तो आपने सुना होगा ना कि जो चाइना जो है वो अपने बॉर्डरिंग एरियाज पे शहरों को बसा रहा है। क्यों बसा रहा है? वो इसीलिए बसा रहा है, ठीक है ना, ताकि हम पर नजर रख सके वो। क्लियर हुआ ना। तो यहां पे कई बारी क्या होता है, जहां पर जो पॉपुलेशन बहुत कम होती है वहां पर गवर्नमेंट जो होती है वो अलाउंसेस वगैरह देती है कि आप यहां पे अगर शिफ्ट हो जाओगे, है ना, मूव अवे कर जाओगे, तो यहां पर हम जो है आपको बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह देंगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई किसी जगह की पॉपुलेशन जो होगी वो कितनी होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। आगे हम बात कर लेते हैं अब पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो होता क्या है, देखो एक दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉपुलेशन ग्रोथ और एक होता है पॉपुलेशन चेंज। अब चेंज कैसा, देखो चेंज और ग्रोथ में डिफरेंस ये है कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है वो ज्यादा हो रही है, मतलब कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और पॉपुलेशन चेंज का मतलब ये है कि भाई पॉपुलेशन कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है ना। और या फिर आप बोल सकते हो वो बिल्कुल चेंज ही ना हो, है ना, या फिर बिल्कुल जो होता है ना नंबर जो है एक जैसा रहे, बिल्कुल इक्वल रहे नंबर, कि भाई ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो उसको हम पॉपुलेशन चेंज बोल देते हैं कि भाई पॉपुलेशन कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो बेसिकली ये होती है कि भाई पॉपुलेशन किसी देश की बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे अब किसी भी, अब यहां पे क्या बोल रखा है, चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा यहां पे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रखी है, किसी भी एक टाइम पीरियड की हम बात कर लेंगे, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की हम बात कर लेंगे। उस टाइम पीरियड के बीच में पॉपुलेशन जो चेंज हो रही है ना, चेंज हो रही है। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब बढ़ना ही होता है बेसिकली, है ना। तो उसको हम बेसिकली पॉपुलेशन चेंज बोल देते हैं कि भाई बढ़ रही है या घट रही है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर घट रही है, अब वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है ना, जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, बढ़ रही है पॉपुलेशन, और ग्रोथ जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर पॉपुलेशन चेंज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। पॉपुलेशन किसी जगह की बढ़ रही है ना, इंक्रीज की जा रही है कॉन्टिन्यूसली, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है, वो पॉजिटिव है ना। पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है और पॉपुलेशन एक टाइम पे बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाती है, फिर उसके बाद डिक्लाइन करने लगती है। तो पूरा हम बताएंगे, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, है ना। तो पॉपुलेशन जो चेंज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा अब ये जो है रिप्रेजेंटेड इन द एब्सोल्यूट नंबर्स और परसेंटेज। अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं, जो भी पॉपुलेशन चेंजेस आ रहे हैं, या तो ये नंबर्स में दिखाई जाती है या फिर परसेंटेज में दिखाई जाती है कि भाई कि एक पर्टिकुलर हमने ले लिया कि साल 2014 में पॉपुलेशन इतनी थी और पॉपुलेशन मान के चलो 1 करोड़ थी, और
साल 2020 में पॉपुलेशन 5 करोड़ हो गई। समझ में आ गया? तो ये तो हमने नंबर में बता दिया। अब इसको परसेंटेज में भी हम लिख सकते हैं भाई, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हुई है वो जो है 20% से हुई है, 25% से हुई है, 30% से हुई है, तो उसको हम परसेंटेज वाइज भी जो है शो करवा देते हैं। अच्छा, अब यहां पे किसी भी देश में जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है, या फिर जो भी पॉपुलेशन चेंज हो रही है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर किसी भी देश की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो उस जगह की पर्टिकुलर पॉपुलेशन बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। जैसे नोएडा, जैसे हम बात करें जितने भी IT सेक्टर्स हैं, पुणे, बैंगलोर, गुड़गांव हो गया हमारा, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी होती है। क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा है ना। और हम बात करें और क्या क्या चीजें होगी, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि भाई कोई इंडिकेटर चेंज जो पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कल्चर मैंने बताया था, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, है ना। हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं भाई। अब जैसे हम बात करें सोसाइटी जो होती है ना, सोसाइटी में जहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऑब्वियस सी बात है वहां पे लोग शिफ्ट होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा लोग गांव में रहते हैं पहले, है ना, और उनकी फैमिली से कोई एक बंदा पढ़ा लिखा निकल जाता है ना, तो वो दूसरे जहां पर वो जो शिफ्ट होना चाहते हैं वहां शिफ्ट हो जाते हैं, वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स भी होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे कोई रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो वहां पर ही जो है वो उनका जो फेथ होता है उसके हिसाब से वहां पर जो है शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अच्छा, अब यहां पे एक टर्म आता है, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ क्या होती है, मतलब मैंने बोला कि ग्रोथ क्या है, एक्चुअल मैंने बोला एक पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ठीक है। अब यहां तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो हम अगर पॉजिटिव हो रही है तो हम बोलेंगे भाई जो चेंजेस है पॉपुलेशन में पॉजिटिव है ना। अब एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो, जितने भी बर्थ हुए, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितनों की डेथ हो गई, है ना। और उसमें एक फैक्टर और होता है, एक फैक्टर क्या होता है, एक फैक्टर होता है कितने माइग्रेट कर गए, है ना, कितने माइग्रेट कर गए, यानी कि हमारे देश के बाहर चले गए, और कितने जो है देश में आए हैं। मतलब समझ रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में माइग्रेशन कितना हुआ, यानी कि लोग कितने आए हैं उसको हम प्लस कर देंगे, और कितने लोग बाहर गए हैं। आपने सुना होगा एक डेटा आया कि भाई इस साल जो है करीबन 17-18 लाख जो लोग हैं वो यूएस शिफ्ट कर गए, है ना, यूएस चले गए। बहुत सारे लोग कनाडा चले जाते हैं, वहां का पीआर ले लेते हैं। तो ये क्या है भाई, ये हमारा देश का जो है आउट माइग्रेशन है ना। इसको हम माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो जो लोग हैं वो उस देश का हिस्सा बन चुके हैं, उस कंट्री का जो है पार्ट बन चुके हैं, उस देश की पॉपुलेशन में काउंट होंगे, है ना। समझ में आ गया ना। तो एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये होता है कि भाई कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना, कितने मर गए, ठीक है, माइनस हो जाएगा। ये तो ओनली ग्रोथ आएगी, बर्थ माइनस जो बर्थ रेट है, और उसमें से हम क्या कर देंगे, डेथ रेट को माइनस कर देंगे। क्लियर हो ना। तो ये क्या निकलेगी, ये ओनली जो नॉर्मल जो पॉपुलेशन है, नॉर्मल जो ग्रोथ है उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, जो नॉर्मल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें माइग्रेशन को हम ऐड कर देंगे कि भाई कितने लोग आए भारत में, कितने लोग भारत के बाहर गए, तो माइग्रेशन को जब हम ऐड कर देते हैं और उसको माइनस कर देते हैं कितने लोग बाहर चले गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि एक बात बताओ, सोच के देखो जरा कि कितने लोग पैदा हुए, है ना, उसमें से हमने माइनस कर दिया कितने लोगों की डेथ हुई। ऑब्वियसली बात है, एक्चुअल जो नंबर है वो नहीं है। बहुत सारे जो लोग ऐसे होंगे जो हमारे भारत से बाहर चले गए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे भारत में आ गए होंगे, है ना। जैसे मान के चलो 10 लोग पैदा हुए, है ना, उसमें से आप देखोगे 3 लोग खत्म हो गए, ठीक है, ये कितना हुआ, 7 हुआ, है ना। अब हुआ क्या, अब हुआ ये 3 लोग हमारे भारत देश में भी आ गए, तो ये कितना हुआ, 10 हो गया। अब 5 लोग बाहर चले भी गए, तो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो एक्चुअल जो ग्रोथ है वो कितनी है, वो 5 की है। समझ में आ गया ना। तो ये सीन होता है कि भाई देखो, चेंज जब होता है, चेंज पॉपुलेशन में ग्रोथ आ रहा है, ग्रोथ जो है पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो वो हम जो है एक्चुअल ग्रोथ की हम बात करते हैं, तो उसमें हम माइग्रेशन को भी काउंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम माइग्रेशन के बारे में ही जो है बात करेंगे। अच्छा, पॉजिटिव ग्रोथ की हम बात करें, पॉजिटिव ग्रोथ क्या होती है। तो पॉजिटिव ग्रोथ ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव मतलब भाई ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है, एकदम जा रही है, आसमान छू रही है। तो यहां पर जब बर्थ रेट जो है ज्यादा होते हैं, किससे, डेथ रेट से, किसी 2 पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। अब यहां पे क्या बोल रखा है, किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम की हम 2 पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, है ना। 2 पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मैंने बोला 2014, है ना, ये पहला हो गया, और मैंने बोला 2020, है ना, ये दूसरा हो गया। तो ये 2 पॉइंट ऑफ टाइम जो है, इसके बीच की पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब जो हमारे बर्थ रेट है, जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द डेथ रेट, ठीक है। हमारे जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द डेथ रेट। तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि किसी 2 पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करें, है ना, उस
पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या हुआ भाई, पॉपुलेशन, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग खत्म हुए। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पे बर्थ रेट यहाँ पे हाई होता है, तभी तो हम बोल रहे हैं पॉजिटिव। और यहाँ पे बात करेंगे फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेशन परमानेंटली टू अ रीजन। अब यहाँ पे ये भी काउंट होगा, यहाँ पे माइग्रेशन को भी हम जो है काउंट करेंगे। और व्हेन द पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन, है ना, तो अलग अलग देशों से जो है यहाँ पे लोग आके शिफ्ट होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग पैदा हुए, है ना, 2 लोग मरे, प्लस 5 लोग हमारे देश में माइग्रेट करके, तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव ग्रोथ हुआ। तो इसमें हम माइग्रेशन को भी काउंट करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब इसका ठीक उल्टा क्या होगा, ठीक उल्टा होगा इसका नेगेटिव ग्रोथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ रेट में क्या होता है, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट बहुत ही सिंपल है कि भाई किसी भी 2 पॉइंट ऑफ टाइम की पॉपुलेशन की बात करें तो जब क्या होता है, जब बर्थ रेट फॉल होने लगता है, जब बर्थ रेट फॉल होने लगता है ना, सो अगर व्हेन द बर्थ रेट फॉल बिलो द डेथ रेट और पीपल माइग्रेट टू द अदर कंट्रीज। अब यहां पे माइग्रेशन जो होगा नेगेटिव होगा, माइग्रेशन आउट होगा। यहां पे जो लोग हैं वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, प्लस यहां पे जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, है ना, एज कंपेयर टू द डेथ रेट। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक नेगेटिव आपको चेंज देखने को मिलेगा, मतलब पॉपुलेशन जो होगी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे बर्थ रेट हो नहीं रहे हैं। क्लियर हुआ ना? और वहां पे अगर डेथ रेट की हम बात करें वो मतलब डेथ रेट कम, लोग मर कम रहे हैं, ठीक है, लोग मर कम रहे हैं। और यहां पे आप देखोगे और बर्थ रेट जो है वो भी फॉल कर रहा है, बर्थ रेट फॉल कर रहा है, मतलब जो पैदा लोग हो रहे हैं वो बहुत कम है, मतलब कम हो गया, डिक्लाइन हो गया, है ना, एज कंपेयर टू द डेथ रेट भी है, लेकिन एज कंपेयर टू अगर हम बात करें बर्थ रेट की, तो डेथ रेट क्या हो रहा है, डेथ रेट में उतने ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। डेथ रेट तो कॉन्टिन्यूसली नॉर्मल है, लेकिन हमारे जो बर्थ रेट है उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइनेशन आया है। तो ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन जो होगी वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन करने लगेगी। ऊपर से क्या होगा, ऊपर से कुछ लोग जो होंगे वो देश को छोड़ के चले जाएंगे, देश को छोड़ के चले जाएंगे। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो जैसे हम बात करें, मान के चलो 9 लोग पैदा हुए, ठीक है ना, अब इसमें जो डेथ रेट है वो ज्यादा है, हाई है ना, 9 लोग पैदा हुए, 5 लोग खत्म हो गए और 2 लोग देश छोड़ के चले गए, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तो नेगेटिव चेंज आएगा आपको। क्लियर हुआ? जहां पे आप देखोगे यहां पे कुछ नेगेटिव चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, क्या क्या जो मेन फैक्टर्स होते हैं, पॉपुलेशन कहीं किसी भी जगह की पॉपुलेशन में बदलाव आ रहे हैं तो वहां पर कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। तो यहां पे 3 फैक्टर्स है, मैंने बताया आपको। एक तो बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, और तीसरा होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन भी बहुत जरूरी होता है। अगर मैं बात करूं बर्थ रेट की, व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ रेट, है ना। अब बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब होता है कि भाई किसी भी जगह पर जो पॉपुलेशन है वो कितनी पैदा हो, कहां कितनी पैदा हो रही है, बर्थ रेट की हम बात करें, है ना। तो अगर मैं बर्थ रेट की बात करूं तो ये तो नॉर्मल है, आपको पता होगा। अब दूसरी चीज की बात करूं, क्रूड बर्थ रेट की, किसकी बात करूं, अगर मैं क्रूड बर्थ रेट की अगर हम बात करूं, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है भाई, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ ईयर पर 1000 ऑफ वुमेन। अच्छा, अब यहां पे हम बात करें तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ की हम बात करें, मान के चलो हमने क्या किया, हमने जो 1000 की पॉपुलेशन ले ली, मान के चलो 1000 की पॉपुलेशन, है ना, 1000 हमने कोई एक सैंपल ले लिया, और सैंपल में कोई भी सैंपल ले लिया, उसमें से लाइव बर्थ कितने हो रहे हैं, है ना, उसमें जो है लाइव बर्थ कितने हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्रूड रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मान के चलो 1000 लोगों का सैंपल ले लिया हमने, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का 1000 लोगों का सैंपल ले लिया। 1000 लोगों में कितने जो बच्चे हैं वो जिंदा पैदा हुए। होता है ना कि जैसे डिलीवरी के टाइम पर जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो लोगों की डेथ हो जाती है ना, जैसे इसको हम बोलते हैं ना कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो बोलते हैं, 1 साल से होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो भैया अगर 1 साल में जो बर्थ रेट का मतलब क्या है, क्रूड बर्थ रेट का मतलब क्या है कि भैया हमने 1000 का सैंपल ले लिया और उसमें से कितने जो लोग हैं वो जिंदा पैदा हो गए या फिर जो खत्म नहीं हुए, मरे नहीं वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रूड बर्थ रेट जो है बोलते हैं, है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है ना, लाइव बर्थ, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, CBR इक्वल्स टू BI अपॉन P इंटू 1000। तो हम इसको 1000 का एक सैंपल लेंगे, है ना, नंबर ऑफ लाइव बर्थ रेट इन ईयर, है ना। तो यहां पे आप देखेंगे लाइव बर्थ रेट, और P का मतलब क्या है, मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, है। तो किसी भी हम ईयर का एवरेज लेते हैं, यहां पे क्या लेते हैं, बेसिकली हम एवरेज ले रहे हैं, है ना। और BI का मतलब क्या है, लाइव बर्थ रेट, है ना। 1000 में से कितने बच्चे जो है जिंदा है, कितने बच्चे जिंदा पैदा हुए हैं। और ठीक इसका उल्टा क्या होता है, डेथ रेट होता है। क्रूड डेथ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन। यहां पे भी पर 1000 पॉपुलेशन होगा बेटा, है ना, पर 1000 पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन पर 1000 पॉपुलेशन होगा इसमें, ठीक है। तो देखो अगर क्रूड डेथ रेट की हम बात करें कि भाई जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमने 1000 का सैंपल लिया, 1000 का सैंपल लिया और कितने बच्चे जो मरे हुए पैदा हुए, है ना, मर गए, मतलब पैदा होने के बाद जो है वो जिंदा नहीं रह पाए, सर्वाइव ही नहीं कर पाए, वो 1 साल का होने से पहले ही मर गए, वो खत्म हो गए, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डेथ रेट, है ना। तो नंबर ऑफ डेथ इन द पर्टिकुलर ईयर 1000 पॉपुलेशन, 1000 पॉपुलेशन का हमने सैंपल लिया और 1000 में से कितने जो बच्चे हैं वो जब पैदा हुए मर गए, है ना, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे क्रूड डेथ रेट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है हमारा,
है ना। तो हम मिड ईयर की पॉपुलेशन लेते हैं और यहां पे हम 1000 का जो सैंपल ले लेंगे और उससे जो हम क्या निकाल लेंगे, डेथ रेट निकाल लेंगे। अब तीसरा जो मेन फैक्टर आता है वो आता है माइग्रेशन का। तीसरा मेन फैक्टर क्या आता है, माइग्रेशन का फैक्टर आता है कि भाई जो लोग हैं वो मूव कर रहे हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन, कि पर्सन जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। अब ये कैसा होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। आपके देश में या तो लोग माइग्रेट करके आ सकते हैं या फिर वो जा सकते हैं। क्लियर हुआ ना। तो देखो यहां पे पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लेस ऑफ ऑरिजिन। अब यहां पे दो चीजें आती हैं, एक होता है प्लेस ऑफ ऑरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस ऑफ ऑरिजिन, है ना। तो यहां पे देखोगे प्लेस दे मूव फ्रॉम, जहां से वो मूव करके आए हैं, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, प्लेस दे मूव इन, जहां वो जो है मूव इन कर चुके हैं, है ना। जैसे होता है ना कि जब जैसे आप होता है कि आप जैसे पढ़ाई करने जाते हो, है ना, तो पढ़ाई करने जा रहे हो, वो एक जगह पैदा हुए, है ना, फिर आप 12th के बाद क्या होता है, आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाते हो, तो वो आपकी जहां जा रहे हो वो डेस्टिनेशन वाली जगह है, और जहां आप पैदा हुए, आपकी स्कूलिंग वगैरह हुई है, वो आपकी ऑरिजिन वाली जगह है ना। वो क्या हो गया, वो आपका प्लेस ऑफ ऑरिजिन हो जाएगा, है ना, जहां से आप मूव करके आप अपनी डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हो, है ना। आपकी डेस्टिनेशन क्या है कि वहां पर दिल्ली में भाई पढ़ाई करेंगे, क्लियर हुआ ना, है ना। जहां वो मूव इन कर रहे हैं वो आपकी डेस्टिनेशन वाली जगह हो जाएगी, जहां आप जा रहे हो, बेसिकली जो आपकी डेस्टिनेशन है, जो आपके आने वाला फ्यूचर है, ठीक है। चलिए, अब माइग्रेशन कैन बी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल। अब यहां पे देखो डिपेंड करता है कि माइग्रेशन कैसा है। अब माइग्रेशन परमानेंट भी होता है भाई, बहुत सारे जो लोग होते हैं यूएस चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं और वहां का पीआर ले लेते हैं। तो वो क्या होता है बेसिकली, वो होता है भाई माइग्रेशन, पॉजिटिव माइग्रेशन होता है। वो क्या होता है, मतलब सॉरी मैं कह रहा हूं पॉजिटिव माइग्रेशन, आई एम रियली सॉरी। हाँ, जहां लोग जाते हैं, मूव करते हैं, जहां जो माइग्रेशन कर जाते हैं लोग, तो वो तीन तरह के होते हैं, एक परमानेंट होता है, एक टेम्परेरी होता है, एक सीजनल होता है। अब सीजनल की हम बात करें तो बहुत सारे जो गांव में वर्कर्स होते हैं, है ना, जब उनकी फसल पक रही होती है, जब वो कोई भी उनकी इतनी ज्यादा खेती होती नहीं है, लैंड इतना होता नहीं है, तो बेसिकली जब जो थोड़े बहुत लैंड में वो अपनी खेती करते हैं, अब 3-4 महीने बीच में क्या होता है, खाली होता है, तो वो शहर में निकल जाते हैं। 3-4 महीने उन्होंने जॉब की, है ना, जब फसल की रिपिंग का टाइम आता है, कटने का टाइम आता है, तो वो फिर से गांव में आ जाते हैं। तो ये सीजनल हो जाता है। तो यहाँ पे जब सीजन में काम होगा तो लोग काम करेंगे, उसके बाद जो है फिर से अपने घर आ जाएंगे। एक होता है परमानेंट, कि भाई कोई परमानेंट ही चला गया, कोई परमानेंट दिल्ली शिफ्ट हो गया, या फिर बाहर बहुत सारे जो लोग होते हैं यूएस वगैरह में शिफ्ट हो जाते हैं, कनाडा में शिफ्ट हो जाते हैं, तो परमानेंट होता है ना। और टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए शिफ्ट हुआ, कोई भी इमरजेंसी आ गई या फिर वहां पे कुछ कंडीशंस ठीक नहीं है, तो आप परमानेंट, टेम्परेरी जो है कहीं और जगह शिफ्ट हो गए। बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा होता है ना, 3-4 महीने के लिए आपको जॉब के लिए भेजा गया बाहर, तो टेम्परेरी हो जाएगा। जैसे होता है ना, बहुत सारी कंपनी जो होती हैं वो अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें बाहर भेजते हैं 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, और उन्हें काम सिखाते हैं, फिर वापस में जो है बुला लेते हैं, तो वो टेम्परेरी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है माइग्रेशन होता है। अच्छा, माइग्रेशन की हम बात करें तो उसमें 2 चीजें आती हैं, है ना। माइग्रेशन में पहली बात तो क्या होगा, एक तो रूरल टू रूरल होगा, है ना, गांव से गांव में शिफ्ट कर रहे हैं लोग, है ना। रूरल टू अर्बन होगा कि काम की तलाश में जो है लोग कहां जा रहे हैं, गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, है ना। एक यहां पर शिफ्ट आपको रूरल, अर्बन टू रूरल भी मिल सकता है। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो शहरों से गांव में शिफ्ट हो जाते हैं, और यहां पे आपको ये भी देखने को मिलेगा अर्बन टू अर्बन, है ना, यानी कि शहरों से शहरों की तरफ। तो इतने सारे जो है आपको माइग्रेशन जो है देखने को मिल जाते हैं, है ना, कि लोग जो है गांव से गांव में जा रहे हैं, गांव से शहर में जा रहे हैं, शहर से गांव में आ रहे हैं, या फिर गांव शहर से शहर में जा रहे हैं। तो इतने सारे जो आपको माइग्रेशन देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, माइग्रेशन जब होता है इसमें 2 चीजें आती हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन, है ना। इनको थोड़ा सा साउंड एज मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना। तो यहां पे ना मैं एक ये जो पिक्चर है ना लाया हूं, देखो ध्यान से, है ना, एमिग्रेंट्स माइग्रेंट्स, है ना। अब देखो जैसे मान के चलो कोई एक बंदा है ना, ए जगह से बी जगह जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है और ये यूएसए है, ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब जैसे मान के चलो ये बंदा जो है क्या आ रहा है, ये बंदा यूएस से ना इंडिया आ रहा है, ये यूएस से इंडिया आ रहा है। सोच के एक लेट्स से कि बंदा जो है यूएस से इंडिया आ रहा है ना। तो यूएस के लिए क्या हो जाएगा बंदा, ये बंदा यूएस के लिए होगा एमिग्रेंट, ठीक है। और जहां ये मूव इन कर रहा है, यानी कि जहां ये जा कहां रहा है, इंडिया में जा रहा है, तो इंडिया वाले इसको क्या बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे इसको इमिग्रेंट। क्लियर हुआ ना। तो ये डिफरेंस होता है ना। सो आप देखोगे माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस, तो वो कोई जो माइग्रेंट है वो जो नई जगह पे आ गया है बेसिकली, है ना, यानी कि जो इंडिया वाली जगह है वो उसके लिए क्या हो जाएगी, वो उसके लिए इमिग्रेशन हो जाएगी, है ना। अच्छा, माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस, मतलब ये यूएस से बाहर गया, तो यूएस वाले क्या बुला रहे हैं, ये क्या है भाई, ये एमिग्रेशन है। क्या है बेसिकली, ये एमिग्रेंट है। ये क्या है, एमिग्रेंट जो बंदा होगा वो क्या हो जाएगा, एमिग्रेंट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये एमिग्रेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इमिग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम ही साउंड करते हैं बेसिकली, लेकिन हाँ दोनों में डिफरेंस होता है कि बंदा जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, जगह ए से जगह बी, है ना। तो जो ए वाली जगह है वो उसको क्या बोलेंगे, जो जगह ए वाली जगह जो है वो उसको बोलेंगे एमिग्रेंट, और जगह जो बी है उसको क्या बोलेगा, यानी कि जहां वो आ रहा है कि भाई ये कौन आ रहा है, ये देखो इमिग्रेंट आ रहा है। ये बहुत सारे इमिग्रेंट आ गए, आपने सुना होगा कि सीरिया से बहुत सारे जो एमिग्रेंट्स है वो कहां जा रहे हैं, वो यूएसए जा रहे हैं, ठीक है। तो जब वो यूएसए में आएंगे तो यूएसए वाले क्या बोलेंगे, उन्हें इमिग्रेंट बोलेंगे। क्लियर हुआ ना।
आई होप आपको इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे दो चीजें आती हैं। अब यहां पे आप बोलोगे कि सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, यहां पे रीजन क्या है, क्या रीजन है, हम यहां पे क्यों बेसिकली यहां पर जो है आप देखोगे कि पॉपुलेशन इतनी शिफ्ट करती है। तो यहां पे दो फैक्टर होते हैं, एक तो पुश फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर होता है। पुश फैक्टर की हम बात करें तो बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, कई जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है, लिविंग कंडीशन ठीक नहीं होती, पॉलिटिकल टर्मोइल होता है ना, वहां पे चीजें ठीक नहीं है, तो लोग क्या करेंगे भाई, लोग जो है पुश होंगे थोड़ा सा, है ना, पुश होंगे, वो कहीं और जगह मजबूरी में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। एक होता है पुल फैक्टर, है ना, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे क्या है, पुश फैक्टर्स हैं। तो भाई लोग जो है कहां जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं। अब वहां पर क्या है, एक होता है पुल फैक्टर कि भाई जो चीजें वो खींच रही है खुद की तरफ, है ना, पुल कर रही है हमें, क्यों, क्योंकि वहां पर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वहां की लिविंग कंडीशन बहुत अच्छी है, वहां की जो सरकार है वो टैक्स तो ले रही है लेकिन फैसिलिटीज भी अच्छी प्रोवाइड करवा रही है, तो वो क्या होगा, वो पुल फैक्टर हो जाएगा। तो इतनी सारी जो चीजें वो हो जाती हैं। अब बात करेंगे ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब भाई पॉपुलेशन ग्रोथ के ट्रेंड्स क्या है ना, तो ट्रेंड्स की अगर हम बात करेंगे तो देखो ध्यान से, फटाफट से देखो, ट्रेंड्स की हम बात करें तो अर्थ की पॉपुलेशन अभी हम बात करें 6 to 7 बिलियन की है ना, अर्थ की टोटल पॉपुलेशन की हम बात करें 6 to 7 बिलियन की है ना। अगर हम बात करें थोड़ा सा हम इवोल्यूशन देखें, अगर हम बात करें कब की, तो जब हमारे एग्रीकल्चर इवोल्यूशन हो रहा था लगभग आज से 8,000 से 12,000 साल पहले, 8,000 से 12,000 साल पहले की पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 8 मिलियन थी, सिर्फ और सिर्फ 8 मिलियन थी पॉपुलेशन, है ना। और अगर आप देखोगे ये पॉपुलेशन बढ़ती है आते आते, है ना, इन फर्स्ट सेंचुरी एडी आते आते लगभग जो है 10 से 12,000 साल बाद ये पॉपुलेशन 300 मिलियन हो जाती है। 300 मिलियन कब होती है भाई, फर्स्ट सेंचुरी एडी आते आते लगभग 12,000 साल बाद। फिर आप देखोगे 16 to 17 सेंचुरी आते आते क्या होता है, बेसिकली यहां पे पेड़ वगैरह जो इन्फ्लुएंस होने लगता है, और आप देखोगे यहां पर, आप देखोगे 16 to 17 सेंचुरी में देखो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू द एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड, क्योंकि ट्रेड बहुत बढ़ रहा था भाई, लोग जो है बच्चे पैदा किए जा रहे थे, और आप देखोगे पॉपुलेशन की ट्रेंड बढ़ता जा रहा था। लेकिन उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे बर्थ रेट भी हाई थे और डेथ रेट्स भी हाई थे, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, है ना, तो लोग जो है जल्दी मर जाते थे। और आप देखोगे अराउंड 70-50 आते आते जो है यहां पर क्या होगा, एक एक्सप्लोड होगा, पॉपुलेशन का एक्सप्लोड, है ना, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, फैक्ट्रीज बनने लगेंगी भाई, तो यहां पर जो है एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोड होगा। अब यहां पे समझो थोड़ा सा, है ना, यहां पे समझो थोड़ा सा, यहां पे ध्यान से देखना, है ना, 10,000 बीसी की हम बात करें तो 5 मिलियन या फिर 8 मिलियन बोल सकते हो, मोटा मोटा फिगर आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे 1650 एडी, 1650 यानी कि 17th सेंचुरी की हम बात करें, पॉपुलेशन कितनी है, 500 मिलियन, है ना, यानी कि आप देखोगे 5 से 500 मिलियन जाने में कितने 1500 साल लगे, है ना। अब 500 मिलियन से 1000 मिलियन, यानी कि अगले 500 मिलियन पूरा करने में सिर्फ कितने साल लगे, 154 ईयर्स। सोच के देखो, मतलब हमने जो है करीबन जो है 1500 साल लगा दिए, 1500 साल हमने लगा दिए पॉपुलेशन को 500 मिलियन करने में, लेकिन अगले 500 मिलियन सिर्फ कितने में हो गए, 154 ईयर्स में हो गए। अच्छा, अगले जो 1000 मिलियन है, अगले 1000 मिलियन जो है हमने कब ऐड कर लिए, सिर्फ और सिर्फ अगले 1000 मिलियन हमने 123 साल में ऐड कर लिए। आप देखोगे अगले जो है 2000, आप देखोगे कि 4000, है ना, अगले जो 2000 मिलियन जो है वो हमने कितने साल में ऐड कर लिए, सिर्फ 47 ईयर्स में, है ना। और आप देखोगे आज 8,000 मिलियन पीपल प्रोजेक्टिंग फिगर, 8,000 मिलियन की हम बात करें बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब प्रोजेक्टिंग फिगर 8,000 मिलियन, 8 बिलियन की बात हो रही है यहां पर, है ना। तो ये जो है सिर्फ हमने 51 साल में जो हमने इतना फिगर जो है 4 से हम 8 पे कितने पहुंच गए, मतलब जो पॉपुलेशन डबल है, ये क्या दिखा रहा है, पॉपुलेशन डबलिंग दिखा रहा है कि हमने जो है स्टार्टिंग हमने करीबन जो आप देखोगे 10-12-1500 साल जो है लगा दिया अगले 500 ऐड करने में, मतलब जो यहां डबलिंग दिखा रहा है कि पॉपुलेशन कितनी डबल हो रही है ना। स्टार्टिंग में 1500 साल, उसके बाद सिर्फ हमने 154 साल लगाए, 154, उसके बाद 123, 47, 51। तो किस तरीके से पॉपुलेशन जो है ग्रोथ करती जा रही है, तो उसकी बात जो है यहां पर की जा रही है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे देखोगे, यहां पे एक डेटा सामने निकल के आता है, एक डेटा सामने क्या निकल के आता है कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, तो यहां पर जो पॉपुलेशन डबल हो रही है, ये बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है, पॉपुलेशन डबल जो है डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है ना। अब ऐसा क्यों बोला जाता है भाई, ऐसा क्यों है भाई, जैसे एज कंपेयर टू द डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड कंट्रीज में जो पॉपुलेशन डबल हो रही है वो थोड़ी लेट हो रही है, वहां पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इतना ज्यादा हाई नहीं है। क्यों हुआ भाई, वहां पे हुआ ये कि भाई लोग पढ़ लिख गए, एजुकेशन कि जो होता है समझ जो होती है आ गई भाई, कि भाई एक सोच के देखो, एक फैमिली में 10 लोग हैं तो वहां पर जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से होगा, या फिर फैमिली में 4 लोग हैं वहां पर अच्छा होगा, तो लोगों को थोड़ा ज्ञान आ गया, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन की बात हुई, है ना। डेथ रेट कम हो गया, वहां पे डेथ रेट कम क्यों हुआ, डेथ रेट इसलिए कम हुआ भाई, मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, है ना, जो सैनिटेशन वगैरह जो होता है, साफ सफाई जो होती है लोग रखने लगे, तो ये सारी जो चीजें होती है कहीं ना कहीं हर एक फैक्टर जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है पॉपुलेशन ग्रोथ में। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेवलपिंग नेशन की बात करें तो डेवलपिंग नेशन में क्या होता है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा होती है, फिर अंडर डेवलप्ड नेशन की बात करें पॉवर्टी बहुत ज्यादा होती है ना, और लोगों को इतनी समझ नहीं होती भाई, है ना। और पहले क्या था, पहले के जमाने में ये होता था कि भाई ठीक है, कि पहले के जमाने में अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी होती थी, भाई हमारा जो है 10 लड़के हो जाए, है ना, 1-2 मर भी गए तो कोई बात नहीं, 8 तो बचे, है ना, समझ में आ रहा है ना। पहले ऐसा होता था, पहले क्या होता था, पहले डेथ रेट बहुत हाई था, उस डेथ रेट के हाई के चक्कर में लोग क्या करते थे, बेसिकली लोग जो है ज्यादा बच्चे पैदा करते थे कि भाई 5-6 होंगे, इसमें 1-2 तो मर ही जाएंगे,
समझ में आ रहा है ना? तो लोग जो है ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, मर भी ज्यादा रहे हैं, तो बैलेंस आउट रहता था। अब क्या है भाई, अब होता ही है कि बर्थ रेट बहुत आए हैं, एंड डेवलपिंग नेशन में क्या दिक्कत है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन डेथ रेट थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई फैसिलिटीज वगैरह आ गई है, मेडिकल फैसिलिटीज आ गई है, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, सैनिटेशन वगैरह आ गया है। लेकिन मैं डेवलप्ड नेशन की बात करूं, डेवलप्ड नेशन में बर्थ रेट भी डाउन है, डेथ रेट भी डाउन है, एक बैलेंस बना हुआ है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं हो रहा डेवलप्ड नेशन में एज कंपेयर टू द डेवलपिंग। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, स्पेक्ट्रल पैटर्न की हम बात कर लेते हैं, है ना, ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। अब भाई ये जो स्पेक्ट्रल का मतलब क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द स्पेस, हर जगह जो आपको अलग अलग जो है पॉपुलेशन पैटर्न अलग मिलता है, पॉपुलेशन कहां अलग अलग चेंजेस आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको हम रेट में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं वर्ल्ड की, पूरी अफ्रीका की मैं बात करूं, है ना, जैसे तो 1990 में इनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो 2.4 थी, है ना, लेकिन ये आते आते जो है 2.6 हो गए 2004 में। तो मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई है, सॉरी ज्यादा हुई है, कम नहीं ज्यादा हुई है ना। यूरोप की हम बात करें तो यूरोप का फिगर देखो, यूरोप में पॉपुलेशन ग्रोथ हो ही नहीं रही है, मतलब पूरा स्टैग्नेंट हो गया है, मतलब वहां पे डेथ रेट भी लो है और जो बर्थ रेट है वो भी लो है। ठीक है, तो इससे क्या है, वहां पे एक स्टैग्नेंट पोजीशन आ गया, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, वहां फॉल नहीं कर रहा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आ गया। देखो स्टार्टिंग में इनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी, अब ये ऐसे चल रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे आप देखोगे तो इनकी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी बड़ी थी, अब इनकी पॉपुलेशन फॉल कर रही है। ठीक है, तो ये सारा फिगर देखोगे आप तो आपको देखने में लगेगा कि देखो यहां पे जो डेवलप्ड नेशन है ना, उनकी ग्रोथ जो है रुक चुकी है, उनकी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा सुधार आया है। लेकिन अगर आप देखोगे थोड़ा सा एशिया की थोड़ी सी देखोगे तो एशिया की क्या हुई है, एशिया की ग्रोथ जो है कम हुई है 1.4। लेकिन पता दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि वो एक्चुअल में जो 1.4% की ग्रोथ है ना, तो अगर आप टोटल पॉपुलेशन की बात करोगे तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा होता है ना। जैसे मान के चलो अभी इंडिया की ग्रोथ है 2% की, लेट से अब ये 1.5 की भी हो जाए तो टोटल पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है ना, मतलब टोटल पॉपुलेशन तो इंडिया की मान के चलो 140 करोड़ है, तो 140 का तो टोटल वो जो 1% भी बहुत ज्यादा हो रहा है। समझ में आ गया ना? तो ये सारी चीजें होती हैं। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की हम बात करें, ये क्या है भाई, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है? तो देखो यहां पे बोला गया है कि देखो सबसे पहले क्या होता है, हाई बर्थ एंड हाई डेथ टू द लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। पहले क्या होगा, पहले भाई यहां पे हाई बर्थ रेट्स होंगे और हाई डेथ रेट्स होंगे। स्टार्टिंग की मैं बात करूं, जब हम अपने वो जो आज से 1000 साल पहले की बात करें तो तब उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे बर्थ रेट बहुत हाई थे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था भाई कि इसमें से 2-4 तो मर ही जाएंगे, अगर 5-10 पैदा हो रहे हैं 2-4 मर जाएंगे इसमें, है ना। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आप देखोगे लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, है ना। तो यानी कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, पहले हाई डेथ रेट था, हाई बर्थ रेट था, उसके बाद क्या हुआ, लो बर्थ रेट हुआ, है ना। यानी कि लोगों ने बच्चे पैदा करने कम कर दिए और डेथ्स भी कम होने लगी, है ना। एडवांस मेडिकेशन आ गया भाई, मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, यहाँ पे साइंस डेवलप हो गई, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, लोगों को समझ आ गई, एजुकेशन डेवलप हो गई, तो इससे जो है ये वाला ट्रांजिशन जो है सोसाइटी में आने लगा, है ना। तो देखो सोसाइटी प्रोग्रेसेस फ्रॉम रूरल अग्रेरियन एंड इलिटरेट टू द अर्बन इंडस्ट्रियल। ये हुआ कैसे, तो भाई सोसाइटी जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। पहले लोग गांव में रहते थे भाई, खेती वेती करते थे, अब जो लोग हैं वो, है ना, गांव में थे, खेती वेती करते थे, अब जो है वो पढ़ लिख गए हैं, शहर में शिफ्ट हो गए हैं भाई, फैसिलिटीज वगैरह डेवलप हो गई हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है, इसकी वजह से क्या आ रहा है, ये पूरा जो है ट्रांजिशन आ रहा है। मतलब ये जो हमारा स्टैटिस्ट है, यानी कि स्टैटिस्टिकल जो चीज है हमारी पॉपुलेशन को लेके, जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मतलब ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, बदलाव, कि जो पॉपुलेशन में बदलाव आ रहा है उसकी बात जो यहां पे की जा रही है कि कैसे जो है ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कम होती जा रही है। तो पहले जो है यहां पर हाई डेथ रेट था, जैसा आप देखोगे पहले हाई बर्थ रेट था, उसके बाद हाई डेथ रेट हुआ, है ना। हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, उसके बाद लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट हुआ। अब एक ऐसा फेज आएगा जिसमें क्या होगा, जिसमें जो है हाई बर्थ रेट होगा लेकिन डेथ रेट लो हो जाएंगे। अब इस कंडीशन में आप देखोगे ना, इस कंडीशन में आप देखोगे कि यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत आएगी। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में हाई बर्थ रेट अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन डेथ रेट कम हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। इस केस में हुआ ये कि भाई जो कॉन्टिन्यूसली, अभी क्या है, अभी तो देखो पुराने जमाने में पॉपुलेशन कम कैसे थी, कम इसलिए थी क्योंकि उस टाइम पर डेथ रेट भी बहुत हाई था, वॉर वगैरह हो जाते थे, लाखों लोग तो ऐसे ही मर जाया करते थे। उस टाइम पर जितना ज्यादा बर्थ रेट था उतना ही ज्यादा डेथ रेट था। लेकिन अब क्या हुआ, फिर धीरे धीरे आप देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन आते आते जो है यहां पर बर्थ रेट तो कंटिन्यूसली हाई था लेकिन डेथ रेट कम हो गया। उस चक्कर में आप देखोगे पॉपुलेशन बहुत हाई हुई। अब एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जिसमें बर्थ रेट भी कम हो जाएगा और डेथ रेट भी कम हो जाएगा। ये कहां चल रहा है भाई, ये डेवलप्ड नेशन में चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ ना। अच्छा, अब इसको क्या कहते हैं, दीस चेंजेस अकर इन द स्टेजेस व्हिच आर कलेक्टिवली नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेमोग्राफिक साइकिल बोलते हैं, है ना। जैसे आप डेमोग्राफिक साइकिल की बात करोगे तो देखो ध्यान से, है ना, पहले स्टेज में क्या था, पहले स्टेज मतलब हम बात करें 1000 साल पहले की, है ना, हाई फर्टिलिटी थी और हाई मोर्टेलिटी थी, मतलब लोग पैदा भी हो रहे हैं और लोग मर भी रहे हैं, है ना। अब दूसरे की हम बात करें, दूसरे स्टेज में क्या हुआ, दूसरे स्टेज में दिक्कत ये हुई, फर्टिलिटी तो रिमेन सेम है लेकिन डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, डिक्लाइन विद द टाइम। डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं कंटिन्यूअसली।
फर्टिलिटी रिमेन जो है सेम है, लेकिन धीरे धीरे विद द टाइम जो वो कम हो रही है। समझ में आ रहा है ना? इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये डेथ रेट कम हो गए, बर्थ रेट बहुत हाई हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहे हैं। तो इस केस में आप देखोगे सेकंड स्टेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। अब तीसरा जो स्टेज आता है, जो स्पेसिफिकली आप देखोगे कि डेवलप्ड नेशन में मिलेगा, तो यहां पे बोथ फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी डिक्लाइन हो रही है। तो यहां पे बैलेंस बना हुआ है कि भाई डेथ रेट भी कम हो रहे हैं और बर्थ रेट भी कम हो रहे हैं। तो यहां पे एक तरह का बैलेंस जो है बना हुआ है। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हो? अब यहां पे बात कर लेते हैं आखिरी टॉपिक के बारे में, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, है ना। तो देखो होता क्या है, देखो किसी भी देश की पॉपुलेशन जो होती है, बोलते हैं कि भाई उस देश की पॉपुलेशन जो है वो उस देश का एसेट होती है, लेकिन यहां पे देखो हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं। अब देखो होता यह है कि भाई बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, है ना। अब उन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना भी बहुत जरूरी होता है। तो भाई वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, है ना, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं। मैंने बताया ना, फैमिली में 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो भाई ऑब्वियसली बात है 4 लोग वाली जो फैमिली होगी वो अच्छे से फल फूल रही होगी, उनको ज्यादा चीजें मिल रही होंगी, उनको रिसोर्सेज ज्यादा मिल रहे होंगे। ठीक है, तो देखो फैमिली प्लानिंग करो भाई, लोगों को ज्ञान होना चाहिए, लोगों को बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। भाई यहाँ पे इंडिया में तो वही सीन है कि भाई बोर होते हैं तो चलो बच्चे पैदा कर लेते हैं। ठीक है, इजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो भाई जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह जो चीजें आप समझते होगे ना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल की जाती है, बेसिकली इससे ना बर्थ रेट जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं उसकी जो नॉलेज होनी चाहिए, स्पेसिफिकली जो रूरल एरिया जो हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। एजुकेशन की भाई, अब भाई इसकी नॉलेज कैसे होगी, ये जो जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं इनकी नॉलेज कैसे होगी? इनकी नॉलेज ऐसी होगी जब आप लोगों को एजुकेट करोगे, है ना। पॉवर्टी को कम करो भाई, है ना। जब गरीबी में क्या होता है, गरीबी में जब इंसान को कुछ काम मिलता नहीं, अनएम्प्लॉयड होता है, तो वही सोचता है विमेन एम्पावरमेंट। जब विमेन एजुकेट हो जाएगी तो भाई वो खुद ही नहीं करने देगी, वो खुद ही इतने बच्चे पैदा नहीं करेगी। ऑब्वियसली बात है, तभी तो यूरोप की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है ना। डिलेड मैरिज भाई, थोड़ा शादियों को जल्दी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जब आप कच्ची उम्र में शादी कर देते हो 17-18 साल में या उससे भी कम में शादी हो जाती है। वैसे हमारे इंडिया में तो लीगल है चीज है, लेकिन हाँ शादी हो जाती है कई जगह पर, बहुत कम एज में शादी हो जाती है। उससे होता क्या है, उससे होता है नॉलेज कुछ होती नहीं है, दिमाग बच्चों वाला होता है, तो उतना दिमाग काम नहीं करता। जब आप जैसे जैसे आप एजुकेट हो जाते हो, आपको वो जो होता है ना विमेन एम्पावरमेंट मिलती है, तो उससे जो उसको जो आपको समझ में चीजें समझ में आती है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, क्लियर हुआ? टैक्स डिसइंटेंसिव फॉर लार्ज फैमिलीज। तो बेसिकली यहां पे देखो कि भाई जो लार्ज फैमिलीज वाले लोग हैं, है ना, उनको जो जितने भी जो फैसिलिटीज जो होती हैं गवर्नमेंट ना आते। चाइना में तो ये हुआ था ना कि आपके अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं, 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी चाइना में, कि भाई अगर आपके एक से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको कोई भी कुछ भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। तो ये भी अगर इंडिया में कर दिया जाए भाई, तुम अगर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो तुम्हें भी कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब तुम्हारी फैमिली को नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा, इससे ऑब्वियसली बात अपने आप ही जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगी। तो इसी के साथ जो है हम चैप्टर का एंड करते हैं। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।